गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को अगर हम देख रहे हैं तो लगातार ग्रो कर रही है और आज की डेट में ये सिचुएशन बन गई है कि अगर आप 3 CR 4 CR के बजट में एक अच्छा रेजिडेंशियल लेने के लिए निकलेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एट दिस बजट। बट अगर आपके पास बजट ही यही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोकेशन में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर हो सकता है कि आपको किसी पुरानी प्रॉपर्टी में जाना पड़े। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो अभी एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके लिए आप देख सकते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल 37D के अंदर एक अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जो कि 20 एकड़ की साइट है। 20 एकड़ की साइट में 16.5 एकड़ के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रहेगी। 2.5 एकड़ के अंदर इसके अंदर आपका स्कूल्स रहने वाला है और 1 एकड़ के अंदर आपका एक यहाँ पे कमर्शियल मार्केट रहेगी। तो जो बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे स्कूल्स हो गया, मार्केट हो गया, वो विद इन टाउनशिप ही आपको देखने को मिल जाएगी। प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट जो है आपका 16.5 एकड़ के अंदर आपका 7 टावर्स यहाँ पर रहेंगे। पोडियम बेस्ड डेवलपमेंट रहेगी, तो उससे क्या होगा कि ट्रैफिक मूवमेंट जो है सरफेस लेवल पर नहीं रहेगा। इसके अंदर अगर क्लब फैसिलिटीज की हम बात करते हैं तो रफली 1 लाख स्क्वायर फीट की क्लब फैसिलिटीज रहेंगी, जिनमें दो तो सेपरेट क्लब हाउस रहेंगे रफली 40,000 स्क्वायर फीट के। दो क्लब हाउस रखने का पर्पज क्या है? दो, इससे होगा क्या कि एक ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, वो क्राउड थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा, तो आप इजीली और अच्छे से जो है उसको एंजॉय कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर अदर फैसिलिटीज की हम बात करते हैं तो 7 स्विमिंग पूल्स इसके अंदर रहने वाले हैं। अगेन रीजन वही है कि जब 7 स्विमिंग पूल्स होंगे तो अगर पूल को यूज करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि एक ही पूल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो। फिर होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपको टाइमिंग डिसाइड करनी पड़ती है, कहीं कुछ डिसाइड करना पड़ता है, वो बड़ी डिफिकल्टीज होती है। और जब आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने जाते हैं तो उस टाइम पे आप किसी भी तरीके का हैसल नहीं चाहते हैं। अगर अपार्टमेंट की हम बात करते हैं तो आपके एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट रहेंगे। इनकी जो साइजेस रहेंगे वो रफली 2200 स्क्वायर फीट से लेके 3200 स्क्वायर फीट के साइजेस यहाँ पे रहेंगे। सो बेसिकली दे आर 4 साइजेस, आपका 2200 स्क्वायर फीट, 2400 स्क्वायर फीट, 2800 स्क्वायर फीट एंड 3200 स्क्वायर फीट। इनके अंदर आपको 3 BHK, 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर, 4 BHK, इस तरीके के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक राइट साइज चूज कर सकते हैं। नॉर्मली आज की डेट में क्या हो रहा है कि डेवलपर्स ने 3 BHK लाना भी धीमे धीमे बंद ही कर दिया है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 BHK की है तब भी ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है, और अगर फैमिली बड़ी है और सही बजट में आप लेना चाहते हैं तब भी आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटर कर सकते हैं। अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेस वे बिल्कुल पास की लोकेशन बन जाती है। आपका हार्डली जो है यहाँ से 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पहुंचने में। और उसकी वजह से क्या है कि आसपास की जो सराउंडिंग है वो कहीं ना कहीं बेटर हो जाएगी। कनेक्टिविटी वाइज प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी मिलती है, तो आपको KMP, आपका NH8, एयरपोर्ट, ये सारी जो जगह हैं वो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। आपका जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया के अंदर कई सोसाइटीज आज की डेट में रेडी हैं, तो वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो जिस तरीके का बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक्सपेक्ट करते हो वो इस लोकेशन पे भी आपको देखने को मिलेगा। अब लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली थोड़ा सा ओपन स्पेस उसी तरीके से रहेगा, ग्रीनरी उसी तरीके से रहेगी। और सिग्नेचर की रेपुटेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी तक इन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई है उनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टी बजट क्लास की है। तो कहीं ना कहीं एक ये पॉइंट हो सकता है कि भाई इनकी लग्जरी प्रॉपर्टी में इंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट सीन ये है कि इस बजट में किसी अच्छे A ग्रेड डेवलपर्स की प्रॉपर्टी आप लेने जाएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट। तो डेफिनेटली इस ऑप्शन को एक बार आपको कंसीडर जरूर कर लेना चाहिए। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 CR से 4 CR के बीच में इन्वेस्टमेंट साइज रहने वाली है, विच इज़ ऑल्सो गुड। तो अगर इस लोकेशन पे आप एक लग्जरी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस आते रहते हैं, उनके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर करिए और अपने लव्ड वन के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।